हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक स्क्वायर ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको मैंने एक स्क्वायर ऑलरेडी मैंने बना रखा है। इसमें जो आपको डायगोनल्स दिख रहे हैं वो हमें बताने हैं कि ये जो डायगोनल्स हैं मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और ये भी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये चारों एंगल्स जो है वो आपके 90 डिग्री है। गिवन क्या क्या है हमें ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि आखिर गिवन क्या है। गिवन ये है कि ये एक स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो हमें इक्वल दे रखी हैं। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड इज इक्वल्स टू ए डी। ये चीज़ हमें गिवन है। और हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें बोल रखा है कि एंगल स्क्वायर में क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या है 90 डिग्री है। मतलब मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ भी हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ भी यहाँ लिख देती हूँ मैं। अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एट अ राइट एंगल पे। मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। और हमें बोल रखा है कि ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हमें प्रूफ करने हैं। मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है दैट ए सी ये वाला पूरा डायगोनल जो है ये बी डी के इक्वल है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों लाइन्स आ सकती हैं। एक में तो आ सकती है ए सी लाइन, दैट इज ए बी सी। ए बी सी मतलब ए सी डी, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। ए बी सी एक ही वाला ट्रायंगल हो गया। और सेकेंड ट्रायंगल में कौन सा ले सकती हूँ, बी डी ए। ठीक है, बी डी ए वाला ट्रायंगल में ले सकती हूँ, बी डी ए, जिसके अंदर आपका बी डी भी आएगा और इसके अंदर आपका ए सी भी आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल एंड आपका हो जाएगा ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए। मैंने यहाँ पे बी डी ए ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि बी डी आपका जो डायगोनल है वही चीज़ हमें लेनी है और ऐसे ही हमें ए सी के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों ही ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ गिवन है इसके अंदर। अब आप देख सकते हो कि ये जो चारों साइड्स हैं ये आपको इक्वल दे रखी है। ठीक है, हमें इसमें क्या बोल रखा है, एक ही वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको दे रखा है ए बी और ए बी दोनों ट्रायंगल्स में ही कॉमन हमें दे रखा है। तो मैं यहाँ पे ए बी कॉमन अभी लिख देती हूँ मैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। ठीक है, ये आपको गिवन है, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम एक साइड देख लेते हैं जो कि हमें दे रखी होगी, दैट इज ए डी। इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ए डी आ रहा है इसके अंदर, और इस वाले की ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो इसमें बी सी आ रहा है, मतलब ए डी साइड और बी सी साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, मैंने एक साइड ले ली है, राइट। ओके, इस ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा था आपको और ये वाली दोनों साइड्स मैंने इक्वल दिखा दी क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अब हो गया, हमारी दो चीज़ तो हमें मिल चुकी है, अब एक और चीज़ की ज़रूरत है। अब आप गिवन में देखो हमें 90 डिग्री ऐसे दे रखा है कि चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर, दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारा ए बी आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। आप क्या लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हूँ क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ ए बी आ रहा है और इस ट्रायंगल की बात करूँ इसमें भी ए और बी आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, राइट। चलो अब हमें तीन चीज़ें मिल गई है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए। ठीक है, बी डी ए। आप रीज़न क्या दोगे इसके अंदर, आप देख सकते हो एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल, तो मतलब बाय साइड एंगल साइड हो जाएगा हमारा। ठीक है,
बाय साइड एंगल साइड हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या चीज़ चाहिए थी जो कि हमें CPCT से कर सकते हैं, दैट इज़ AC इज इक्वल्स टू BD, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब आपको इतना क्लियर हो गया है कि दोनों जो डायगोनल्स हैं वो हमारे इक्वल आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमें कैसे इक्वल दिखानी है कि OA इज इक्वल्स टू OC एंड OP इज इक्वल्स टू OD। ये चीज़ हम दिखाएंगे। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं हम कोई से भी, जिससे हम ये चीज़ दिखा सकें कि ये चारों जो डायगोनल्स जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं, देखो हमें लेना है AOB, इसमें AO और OB दोनों ही आ रहे हैं, और सेम अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँ जिसके अंदर आ रहा है COD, OD भी आ रहा है और OC भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं ले सकती हूँ, राइट। तो मैं ऑपोजिट मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी कि मैं इसमें इसके गिवन लिख के मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, फिर उसकी हेल्प से हम CPCT से ये चीज़ लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल ले रहे हैं हम, AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, हम देख सकते हैं इसमें हमें चारों साइड्स इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि AB जो है वो इक्वल है CD के, राइट। मैं इसमें लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि AB इज़ इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास, OAB एंड अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये दोनों लाइंस हमारी इक्वल है। ठीक है, और ये अगर आपका ट्रांसवर्सल है तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से मैं लिख सकती हूँ, राइट। मैं क्या लिख सकती हूँ कि OAB मतलब ये वाला एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, ये वाला एंगल, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सेम मैं ले सकती हूँ कि ODC मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, OBA के इक्वल है। मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि हमें जो है ये एंगल तो हमें 90 डिग्री ऑलरेडी प्रूफ करने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इनकी हेल्प नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ कि एंगल, दोनों एंगल्स में यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू OCD। ठीक है, ये दोनों एंगल्स, और दूसरा कौन सा था हमारा था एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA। क्या रीज़न दे सकते हो दोनों के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आप रीज़न दे सकते हो। हमें तीनों चीज़ मिल चुकी हैं, एक साइड और एंगल, तो मतलब एंगल साइड एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल इसमें अंदर यूज़ हुआ है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड, ये वाली साइड आ रही है और फिर एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल साइड एंगल हमारी आ रही है, राइट। तो अब मुझे क्या चीज़ यहाँ पे लिखनी थी कि OA जो है वो इक्वल है OC के और OB इज इक्वल टू है OD के, दोनों ही चीज़ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं आप दोनों चीज़ लिख देती हूँ, क्या है, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, मैं ये कैसे लिख रही हूँ, बाय CPCT से। ठीक है, अब हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, राइट। अब बात ये आ जाती है कि हम कैसे इन चारों एंगल्स को क्या है 90 डिग्री हम प्रूफ करें। ठीक है, तो चलो ये भी हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब इसमें आप देखो मैं कैसे चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करूँगी। देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 1 को मैं एंगल 2 के इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, एंगल 1 को अगर मैं एंगल 2 के इक्वल कर देती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये लाइन है, ये आपका ये ट्रांसवर्सल, ये ट्राइंगल और ये लाइन, तो दैट मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर कितने बनेंगे आपके, 180 डिग्री बनेगा आपका, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हेल्प से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वह एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। 1 और 2 अगर आपका 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपके 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं कौन से दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करने वाली हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 को करने के लिए मैं बात करूँगी AOB एंड COB, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करूँ। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, राइट। ठीक है जी, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले
इन दोनों लाइंस में हमें ये चीज़ दे रखी है, साइड्स हमें इक्वल दे रखी है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी। तो मैं लिख देती हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है, राइट। एक चीज़ हमें मिल चुकी है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, और आप देख सकते हो कि इसमें आपको कॉमन, देखो आप दोनों ट्राइंगल्स ये रहे, तो इसमें ओ बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये देख सकते हो ना आप, ओ बी और ओ बी दोनों कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख देती हूँ ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ बी, दैट इज़ कॉमन, राइट। अब एक और चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ हमें ढूंढनी है। हमने इस साइड को इसके इक्वल दिखा दिया है और ये साइड हमने कॉमन दे दी है। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो साइड है दैट इज़ ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, ये चीज़ हमने अभी जस्ट प्रूव किया है। यहाँ प्रूव किया है ना कि ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, तो यही दोनों चीज़ के अंदर आ रही है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, तीनों चीज़ें क्या है, हमारी साइड है। तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल हो गए हैं दोनों कॉन्ग्रेंट, ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय साइड साइड साइड, राइट। अब मैं यहाँ पे सी पी सी डी से लिख सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब आप देख सकते हो कि ये एक लाइन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम करेंगे तो दैट मीन्स 180 डिग्री आपका आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ शुरू कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 आपका आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। तो अब क्या लिख सकती हूँ मैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों 90 डिग्री है। अब एंगल 1 जो है वो आपका 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल 2 भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाता है, राइट। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया, रीज़न क्या है आपका, 90 डिग्री हो गया है, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें तीनों को जो जो चीज़ें हमें बोली गई है, टू प्रूफ में जो जो चीज़ें हमें बोली गई है वो चीज़ें हमें यहाँ पे हमने प्रूफ करी है बहुत ही ईजी वे में, राइट। इतना क्लियर हो गया है। 4th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि इसका उल्टा है। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो चीज़ हमें गिवन है और जो चीज़ गिवन है वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है 5th क्वेश्चन में, राइट। तो चलो 5th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब हमें बोला गया है कि इफ द quadrilateral of the diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other at the right angle then it is a square। हमें देखो 4th क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ बोला गया था कि वो एक स्क्वायर है, हमें ये प्रूफ करना था कि इक्वल है डायगोनल्स और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है, मतलब उसकी चारों साइड्स हमें दिखानी है कि इक्वल है और हमें ये भी दिखाना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी। ओके, इसके जो डायगोनल्स हैं वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दैट इज सॉरी, प्रूफ नहीं करना है, जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ, जो हमें पीछे प्रूफ करना था वो हमारा अब गिवन बन चुका है। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। नेक्स्ट ओ ए, ये आपका ओ है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, हमें जो ये चारों एंगल्स है वो हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखती हूँ टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें चारों साइड दैट इज एंगल ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये आपको इक्वल दिखाना है। और नेक्स्ट चीज़ आपको दिखानी है कि चारों एंगल्स जो हैं ए बी सी डी आपके 90 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये आपके कितना आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, हम प्रूफ करेंगे। ओके, कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम दिखाएंगे साइड्स को इक्वल। साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए मैं दिखाती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। सी डी के इक्वल है, तो मतलब हमें कौन से दोनों ट्राइंगल्स लेने होंगे, हमें ट्राइंगल्स लेने होंगे ए ओ बी एंड सी ओ डी। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके इन दोनों साइड्स को मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल कर सकती हूँ। सेम चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ, फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का लेंगे और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स का लेंगे, तो चारों साइड्स हमारी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है। फिर हम ये साइड्स वाले पे आएंगे 90 डिग्री वाले पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं ले लेती हूँ कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। मैं लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे हम 90 डिग्री वाला करेंगे और यहाँ पे हम साइड्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। चलो, इन दोनों में हमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है। हमें एक तो इसके अंदर ये चीज़ बोल रखा है कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी के, तो मैं लिख दूँ कि ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, ये चीज़ हमें गिवन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ भी यही है डायगोनल्स की, कि ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है, ये भी चीज़ क्या है हमें गिवन है। अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, एक और चीज़ क्या है आपका, इन दोनों में एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। ये भी चीज़ हमें गिवन है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, और आपका ये क्या है, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। इतना क्लियर हो चुका है। चलो, एक काम तो हो गया हमारा, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी डी, और मैं इसको क्या बनाती हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम बाद में एक इकट्ठा करके सारी इक्वेशंस को एक साथ करके हम लिख देंगे कि हाँ ये चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ए बी को इक्वल कर देती हूँ बी सी के, ठीक है। तो मतलब अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की अब हम बात करने वाले हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल है कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, एक तो हमें यही चीज़ इसमें गिवन आ जाती है कि ए ओ जो है वो इक्वल है ओ सी के, मैं लिख देती हूँ ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि ओ बी कॉमन है, ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ बी, ये चीज़ क्या आ जाती है आपकी, कॉमन आ जाती है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, वो एक और चीज़ आपकी क्या हो सकती है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है 90 डिग्री, आपको यहाँ पे देख सकते हो चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब आप देख सकते हो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो साइड एंगल साइड इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो मैं लिख देती हूँ बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। और इसके अंदर दोनों साइड्स हमें सी पी सी टी से दिखानी थी, दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई है, राइट। इतना क्लियर हो गया है। अब देखो आप, ए बी इक्वल हो गया है डी सी के और बी सी के भी इक्वल हो गया, अब हमें ए डी के इक्वल और करना है। जैसे हमने ये चीज़ किया था वैसे ही हमने ये चीज़ करनी है, सेम ही चीज़ आएगा इसके अंदर, साइड एंगल साइड, यही चीज़ इसके अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि सिमिलरली ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल्स को हमें करना है, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, सेम उसी चीज़ से ही होगा हमारा साइड एंगल साइड से, तो मैं लिख देती हूँ बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। तो अब इसमें ए बी मुझे किसको इक्वल दिखाना था, ये मुझे ए डी के इक्वल दिखाना था, ये हो जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या चीज़ हो रही है, इसमें हमारी चारों साइड्स इक्वल हो रही हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी और इज़ इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई है कि चारों साइड्स हमने इक्वल दिखा दिया है। अब बारी आ जाती है कि मुझे इन चारों साइड्स का एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को कैसे आपको 90 डिग्री दिखाना है।
आप देख सकते हो कि मैंने ये इक्वल दिखा दिया है कि AD जो है वो CB के इक्वल है। तो मतलब इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल लेके इसको मैं बात करूँ तो ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का आ जाएगा, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। इतना चीज़ क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि मैं यहाँ पे बाद में लिख देती हूँ, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिख सकते हो आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा। वो कौन से दोनों ट्राइंगल्स हो सकते हैं, सबसे पहला ट्राइंगल है एंगल A जिसमें पूरा आ रहा है, दैट इज DAB, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल। और सेकंड एंगल B जिसमें आ रहा है वो होगा आपका CBA, ये वाला ट्राइंगल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेना है जिसमें पूरा एंगल A और पूरा एंगल B आ रहा है, राइट। अब इसमें हमें देखना है क्या क्या चीज़ हमें मिल रही है। सबसे पहले तो हमने अभी प्रूफ कराया है कि AD जो है वो किसके इक्वल है, CB के इक्वल है। AD जो है वो इक्वल है CB के, यहाँ मैं लिख देती हूँ जस्ट प्रूफ्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है हमारी, नेक्स्ट चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि जो DB है, ये वाली जो DB है वो किसके इक्वल है, वो CA के इक्वल है। दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो मैं लिख लेती हूँ कि DB जो है वो इक्वल है CA के, ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। ओके, अब आपको एक और चीज़ चाहिए, आप कॉमन देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में AB दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो मैं लिख देती हूँ AB कॉमन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं। एंगल DAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA, ठीक है। बाय कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, तीनों साइड्स हैं हमारी, तो दैट मीन्स साइड इसके अंदर यूज़ हो रहा है, राइट। अब मुझे इसके अंदर क्या करना था, एंगल A को एंगल B के इक्वल दिखाना था, जिससे मैं यहाँ पे लिख सकूँ कि एंगल A प्लस एंगल A, मतलब B की जगह मैं एंगल A का मैं यूज़ कर सकूँ, राइट। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCD। इतना क्लियर हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये आपका आ जाता है 90 डिग्री। अब एंगल A जो है वो आपका एंगल B के इक्वल हो गया, दैट इज़ 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सिमिलरली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने ये AB का किया है ना, A और B को मैंने 90 डिग्री दिखा दिया है, वैसे ही आप C के साथ भी कर सकते हो, वैसे ही आप D के साथ भी कर सकते हो, राइट, ठीक है। जब एंगल B आपका 90 डिग्री हो गया, अगर आप BC लोगे तो एंगल CB आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप CD लेते हो तो ये तो आपको ऑलरेडी 90 इसमें हो जाएगा प्रूफ, फिर ये भी आपका 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मैं सिमिलरली यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। इतना क्लियर हो गया है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है जो वो हमें गिवन है, ठीक है, और जो चीज़ गिवन है वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, राइट। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको चारों साइड्स को इक्वल दिखाना था और फिर एंगल्स को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। डायगोनल्स AC ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल्स है हमारा AC ऑफ द पैरेललोग्राम हमें गिवन है ABCD। बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, C को भी बाइसेक्ट करता है। तो मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ 1, 2 और ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, तो अब आप इसको कैसे दिखाओगे, ये जो 2 है ABCD इज़ अ रोम्बस, मतलब रोम्बस अगर आप इसकी चारों साइड्स को इक्वल कर दो तो ये ऑलरेडी आपका रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिख देती हूँ यहाँ पे। गिवन है हमें कि पैरेललोग्राम है, दैट इज़ पैरेलल हमें गिवन है AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है, और AD इज़ पैरेलल टू BC, AD इज़ पैरेलल टू BC, ये चीज़ हमें गिवन है। और यहाँ पे हमें बोल रखा है कि बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी चीज़ हमें गिवन है, राइट। इसमें 2 प्रूफ पे आ जाते हैं हम कि 2 प्रूफ हमें क्या करना है। पहला है कि बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स एंगल 3 एंगल 4
के इक्वल दिखाना है हमें, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या दिखानी है कि मतलब ये एक रोम्बस है, तो दैट मीन्स इसकी चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, सॉरी बी सी इज इक्वल्स टू, सॉरी ये गलत हो गया है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखानी है इसके अंदर। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप प्रूफ? पहली चीज़, हमें जो चीज़ गिवन है हम पहले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। और हमें ये चीज़ बोल रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो दैट मीन्स कि ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल हो जाता है, राइट। ए सी क्या हो जाता है आपका, ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। रीज़न बताओ आप क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्या रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सेम तरीके से मैं एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल दिखा सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और रीज़न क्या होगा, बिल्कुल सेम रीज़न होगा। अब आप देखो इसमें हमें इसके अंदर क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाना था। अब आप देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, मतलब एंगल 1 भी किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया, राइट। ऐसे ही एंगल 3 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 जो है वो 3 के भी इक्वल हो गया, एंगल 4 के भी इक्वल हो गया। तो मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसकी हेल्प से। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ए सी जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। आपको चारों साइड्स को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है जी, जो चीज़ हमें गिवन है उसी की चीज़ से उसकी हेल्प ले लेते हैं। इसमें आप एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 को मैंने 4 के इक्वल तो ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे एंगल 1, तो यहाँ पे मैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 की मैं हेल्प ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे दिखाना है इनकी साइड्स को इक्वल। ठीक है, तो मैं करती हूँ कि इस वाले ट्राइंगल की मैं सबसे पहले बात करूँगी, इस वाले ट्राइंगल की, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आप थ्योरम आपको अच्छे से याद होगी, राइट। तो वन एंगल जो है वो किसके ऑपोजिट आ रहा है, कौन से साइड के ऑपोजिट आ रहा है, दैट इज सी डी के। ठीक है, और एंगल 3 जो है वो किसके ऑपोजिट है, ए डी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। रीज़न लिख के मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो ए डी जो है वो इक्वल हो जाता है आपका डी सी के। और रीज़न आप क्या दे सकते हो, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपकी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में मैं क्या ले रही हूँ, सेकंड में मैं ले रही हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ना। जब आप देख सकते हो कि एंगल 2 जो है 1 के इक्वल है, तो 1 जो है वो 4 के भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, वो आ रही है बी सी, और 4 के ऑपोजिट कौन सी आ रही है, ए बी। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, और रीज़न आपका क्या आएगा, बिल्कुल सेम रीज़न आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ चुकी है, और ए डी जो है वो सी डी के इक्वल आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में हमें क्या बोल रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होती है। पैरेलल है तो दैट मीन्स इक्वल भी होगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। रीज़न आप क्या दे सकते हो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होती है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, लिख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, चारों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती है इसके अंदर। दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी सी। आप देख सकते हो सबके इक्वल आ चुकी है, राइट। सॉरी, यहाँ पे डी सी नहीं आएगा, यहाँ पे ए डी आएगा। ठीक है, तो आपको यही इसके अंदर प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7 to 12 हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं, तो 3-3 करके करेंगे हम। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। मैंने वहाँ पर कुछ पोल कर रखे हैं, तो एक बार चेक ज़रूर करना।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।